हेलो एवरीबॉडी, बिजनेस कैप्सूल के तीसरे एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हम फिर लेकर आए हैं कुछ ऐसी अनोखी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगने ज़रूर वाला है। और ये एक शब्द है जो मैं अद्वैत से आज पूछना चाहता हूँ। थोड़ा सा भारी शब्द है तो मैं पहले वो बोल दूँ। इट्स एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। सो अद्वैत, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म एग्जैक्टली क्या है? से तो हम एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक जस्ट पूछूं कि ब्रांड क्या होते हैं। हम क्या है, ब्रांड इज बेसिकली ए ह्यूमन, राइट? क्या होता है कि ब्रांड की एक अलग पर्सनालिटी होती है। ब्रांड इज जस्ट लाइक यू, मी और समवन एल्स। तो ब्रांड की एक अलग पर्सनालिटी होती है और ब्रांड्स नॉर्मली ऐसे मार्केटिंग कम्युनिकेशंस करते हैं जिससे वो उसके टारगेट ऑडियंस को टच कर पाए। सो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म इज बेसिकली ह्यूमनाइजेशन ऑफ द ब्रांड। ओके, ब्रांड को हम ह्यूमंस के साथ कनेक्ट करते हैं और हमारी मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को इस तरीके से करते हैं कि वो जो पर्टिकुलर ह्यूमंस है उसको क्या अच्छा लगता है, उसको क्या खराब लगता है, उसके इमोशंस, उसके फीलिंग्स, उसके साथ हम लोग टच करने की कोशिश करते हैं। दैट इज बेसिकली एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसे कनेक्ट कर रहा है जैसे मैं हार्ली ड्राइव करता हूँ तो मैंने क्यों आज हार्ली लिया है। एग्जैक्टली जब तुमने हार्ली लिया होगा, जब तुमने वो परचेसिंग डिसीजन लिया होगा, तब आपने देखा होगा कि उसके एडवर्टाइजमेंट्स और पहले से हमारे माइंड में एक हार्ली का एक ब्रांड, एक वैल्यू है, राइट? एक ब्रांड इमेज है कि हार्ली जिसके पास है वो रोड लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, रोड्स पे ही होते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूम रहे होते हैं, एडवेंचर्स कर रहे होते हैं। सो बेसिकली हार्ली डेविडसन ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो इस तरीके से एडवेंचर सीकर्स है। द सिमिलर स्ट्रैटेजी गोज विथ रॉयल एनफील्ड। अब ये दोनों बाइक्स ऐसी है कि अपार्ट फ्रॉम देयर बाइक की जो फीचर्स होती है, बाइक की जो स्पेसिफिकेशंस होती है, उसकी जो फीचर्स होती है, उससे भी ज़्यादा लोग उसके जो एसोसिएशंस है, उसके जो ब्रांड इमेज है, उसके साथ कनेक्ट होते हैं और ये सारे लोग ऐसे परचेजिंग डिसीजंस नॉर्मली लेते हैं। इसी तरीके से मुझे जहाँ तक पता है इवन मैकडोनल्ड्स, जैसे मैकडोनल्ड्स कहीं ना कहीं नॉट अबाउट द लोगो बट वो क्लाउन यूज़ करता है आपको हैप्पीनेस के साथ कनेक्ट करने के। एग्जैक्टली उनके जो लोगो, उनका जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन होता है, उनके जो टैगलाइंस होते हैं, हर एक चीज़ हैप्पीनेस, आई एम लविंग इट। सो बेसिकली ये क्या होता है कि द पर्सन हु इज सिटिंग ओवर देयर हैविंग द मैकडी, वो हैप्पी होता है, ही इज़ लविंग द फूड। सो ये होता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ द ब्रांड। सो सिमिलरली गोज विद द ट्रिप एडवाइजर। आपने ट्रिप एडवाइजर का भी एडवर्टाइजमेंट, आपने लोगोज एनालाइज किया होता है, वो आउल है, बड़े बड़े आंखों वाला। सो यू आर लुकिंग फॉर प्लेसेस टू गो, राइट? सो ब्रांड्स इस तरीके से अपने प्रोडक्ट के, अपने जो मार्केटिंग कम्युनिकेशंस होते हैं उसमें इस तरीके से ह्यूमनाइजेशन करते हुए अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एस्टैब्लिश करती है। इट्स बेसिकली, आप सोचो कि आपके कस्टमर कौन है, वो कस्टमर का एक पर्सनालिटी को समझो, वो पर्सनालिटी को क्या पसंद आता है वो समझो और वैसे आपकी मार्केटिंग कम्युनिकेशन करो। अब जब हम एक्चुअली में ये जब कह रहे हैं कि ह्यूमन पर्सोना के हिसाब से आप आपके ब्रांड के लिए चीज़ें बना रहे हो, लेकर आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं ह्यूमंस तो कभी कभी नेगेटिव भी होते हैं, राइट? तो जब नेगेटिव हो जाते हैं तो कभी कभी ये जब पिक्चराइजेशन की बात करते हैं ब्रांड तक की, तो वो भी कभी कभी शायद नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आ सकता है। जहाँ पे मुझे एक रफ एग्जाम्पल जो मुझे अभी मेरे दिमाग में आ रहा है, दैट इज़ KTM, जो इतना अच्छा बड़ा ब्रांड है जिसने ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हर जगह पे जहाँ से भी वो उभरता हुआ आया है, हर जगह पे इट हैज़ मेड इट्स नेम। लेकिन जब वो इंडिया में आया तो इंडिया में वो जिन लोगों के पास आया, जो स्पोर्टिनेस जो दिखाना था ब्रांड को, वो स्पोर्टिनेस इंडिया में जिस तरीके से शोकेस हुआ, मुझे जहाँ तक पता है एक्सीडेंट्स ज़्यादा हुए हैं। एग्जैक्टली और वो एक्सीडेंट्स ने आज एक ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर लिया है कि कोई भी आज KTM के बारे में सुनता है तो एक थोड़ा सा पहले एक नेगेटिव इम्पैक्ट उसके दिमाग में आ जाता है। एग्जैक्टली तो जैसे हमने बोला ह्यूमनाइजेशन किया, तो ह्यूमनाइजेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। सो ब्रांड हमेशा अपने जो कनेक्ट करना चाहती है, जो ह्यूमंस के साथ कनेक्ट करना चाहती है, वो अगर कहीं पे गलत कुछ कर लिया तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। एग्जैक्टली, क्योंकि KTM तो कितना अच्छा बाइक है। डेफिनेटली KTM इज ए वंडरफुल बाइक, बट ड्यू टू द कम्युनिकेशन एंड द पीपल एसोसिएटेड विद द ब्रांड एंड ड्यू टू द रफ ड्राइविंग विच दे आर डूइंग, उसके वजह से पूरा जो इमेज था, इतने बड़े ब्रांड का इमेज जो है वो नेगेटिव होते जा रहा है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इफ इट हैपेंस इन ए नेगेटिव वे। एग्जैक्टली हमने काइंड ऑफ थोड़े बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ लोगों को आज एंथ्रोपोमॉर्फिज्म तो सिखा दिया है।
सो गाइज आप लोगों को एंथ्रोपोमॉर्फिज्म शायद इस एपिसोड के साथ तो समझ में आ ही गया होगा, और इसी तरीके के काफ़ी सारे और छोटे छोटे चीज़ें जो आपके बिजनेस, आपकी मार्केटिंग, आपकी स्ट्रैटेजीज और सेल्स, इन सब चीज़ों को उभर कर बाहर लेके आने के लिए हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपको हमारे साथ जुड़े रहना है बिजनेस कैप्सूल्स के साथ। सो द ब्रिज मैन, लेट्स टेक इट टुगेदर।